कोलकाता का मशहूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर। भाई ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, इसे पत्थरों में लिखी एक कविता कह सकते हैं। एक ऐसी सिम्फनी जहां इतिहास, आस्था और आर्किटेक्चर सब कुछ एक साथ गूंजता है। चलिए आज इसकी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हुगली नदी के किनारे शान से खड़ा ये मंदिर देखने में तो बस खूबसूरत लगता है ना? पर जरा गौर से देखिए, इसकी दीवारें ना एक कहानी कहती हैं। एक राज छुपा है इनके आर्किटेक्चर में, एक ऐसा राज जिसमें बंगाल का पूरा इतिहास समाया हुआ है। सोचिए, एक ही मंदिर और उसमें तीन तीन अलग अलग स्टाइल। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक बहुत ही सोची समझी बनावट थी जो उस दौर के बंगाल की मिलीजुली संस्कृति को दिखाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस आर्किटेक्चरल पहेली को सुलझाते हैं और इसके इतिहास की तह तक चलते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी चीज के पीछे एक बड़ा सपना होता है, एक विजन होता है। और दक्षिणेश्वर मंदिर की कहानी वो शुरू होती है एक बहुत ही असाधारण महिला के एक सपने से। तो ये हैं रानी रासमणी। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए, जब औरतों को पर्दे में रखा जाता था। उस दौर में उन्होंने न सिर्फ एक बहुत बड़ी जमींदारी संभाली, बल्कि समाज सुधार के काम करके सारे नियम कायदों को चुनौती दी। वाकई अपनी हिम्मत और विजन के लिए वो मशहूर थीं। बात है साल 1847 की। रानी रासमणी काशी जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, तीर्थ यात्रा पर कहते हैं ना, होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक रात उन्हें सपने में मां काली ने दर्शन दिए और एक आदेश दिया। बस उसी एक सपने ने सब कुछ पलट कर रख दिया और वहीं से नींव पड़ी इस ऐतिहासिक मंदिर की। अच्छा, तो सपना तो आ गया, पर उसे सच करने में पूरे 8 साल लग गए। सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। उस जमाने में 9 लाख रुपए, ये बहुत बड़ी रकम थी। और यही मंदिर आगे चलकर रानी रासमणी की सबसे बड़ी विरासत बना। तो अब हम ये तो जान गए कि मंदिर की नींव कैसे पड़ी। अब आते हैं वापस उस आर्किटेक्चरल मिस्ट्री पर, क्योंकि सच तो ये है कि इस मंदिर का डिजाइन वो अपने आप में उस पूरे दौर की कहानी कहता है। देखिए, भारत में मंदिर बनाने के कई जाने माने स्टाइल हैं, जैसे नॉर्थ में नागर और साउथ में द्रविड़, पर दक्षिणेश्वर की बात ही अलग है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह किसी एक स्टाइल में बंधा हुआ नहीं है। इसने तो अपने एक बिल्कुल अलग ही पहचान बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं मेन काली मंदिर की। यह बंगाल के ट्रेडिशनल नवरत्न स्टाइल का एक बेहतरीन उदाहरण है। नवरत्न मतलब 9 रत्न या 9 शिखर। मंदिर 3 मंजिला है और ऊपर की 2 मंजिलों पर ये जो 9 शिखर बने हैं, यही इसे एक ग्रैंड, एक शाही लुक देते हैं। अब जरा नदी के किनारे बनी इन 12 शिव मंदिरों की लाइन को देखिए। ये तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। इन्हें बनाया गया है 8 चाला स्टाइल में। और जानते हैं ये स्टाइल कहां से आया? बंगाल की जो पारंपरिक फूस की झोपड़ियां होती है ना, ये डिजाइन वहीं से लिया गया है। मतलब लोकल कल्चर का कितना खूबसूरत नजारा है ये। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर आता है राधा कृष्ण मंदिर, जो एक तीसरा ही स्टाइल हमारे सामने रखता है। इसकी सीधी सपाट छत और ये बड़े बड़े खंभे, ये सब उस वक्त कलकत्ता पर जो यूरोपियन असर था उसकी याद दिलाते हैं। उस जमाने में ऐसी बिल्डिंग्स वहां काफी आम थी। तो मिल गया पहेली का जवाब। एक ही कैंपस में मानो 3 अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। नवरत्न स्टाइल में इंडो इस्लामिक टच, और चाला में एकदम पक्की बंगाली पहचान, और सपाट छत वाले मंदिर में यूरोपियन आर्किटेक्चर। सच में ये 3 कल्चर का एक कमाल का संगम है। लेकिन बात सिर्फ आर्किटेक्चर की नहीं है। इससे कई बढ़कर दक्षिणेश्वर मंदिर हमेशा से एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर रहा है। तो चलिए अब इसके धार्मिक पहलू को भी थोड़ा समझते हैं। ये जो नक्शा है ये 1965 का है और इससे अंदाजा लगता है कि ये जगह कितनी विशाल है। पूरे 20 एकड़ में फैला हुआ कॉम्प्लेक्स, जिसमें मेन मंदिर है, शिव मंदिरों की वो लंबी कतार है, नदी के घाट हैं, सब कुछ एक बहुत ही वेल प्लान तरीके से बनाया गया था। इस मंदिर के दिल में है मां भवतारिणी, जो मां काली का ही एक रूप है। भवतारिणी मतलब जो संसार के दुखों से ताड़ दें, पार लगा दें। और उनकी जो मूर्ति है वो भगवान शिव के ऊपर खड़ी है, जिसका हिंदू फिलॉसफी में एक बहुत ही गहरा मतलब है। रानी रासमणी का सपना सिर्फ एक सुंदर मंदिर बनाना नहीं था, वो तो एक ऐसी जगह बनाना चाहती थी जहां जात पात या धर्म का कोई भेदभाव ना हो, सब बराबर हों। और उनका ये बड़ा सपना सच तब हुआ जब महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर से जुड़े। उन्होंने ही तो इसे दुनिया भर में आध्यात्मिक एकता का एक बड़ा सेंटर बना दिया। और पता है, वो सबको साथ लेकर चलने वाली भावना आज भी इस मंदिर में जिंदा है।
काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या फिर जन्माष्टमी, यहाँ हर त्योहार इतने जोश और उत्साह से मनाया जाता है कि इसकी कल्चरल वाइब्रेंसी देखते ही बनती है। पर दक्षिणेश्वर की कहानी 19वीं सदी पर आके रुक नहीं जाती। ये एक जीती जागती विरासत है जो आज भी बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है और अपने बनाने के जो मूल सिद्धांत थे उन्हें नए नए तरीकों से अपना रही है। ये फर्क देखिए जरा कितना कमाल का है। एक तरफ है 1965 का वो शांत खुला खुला कॉम्प्लेक्स और दूसरी तरफ है 2018 में बना ये मॉडर्न स्काईवॉक। ये बदलाव साफ दिखाता है कि कैसे इस मंदिर ने वक्त के साथ खुद को बदला है और ये सफर आज भी जारी है। ये जो 400 मीटर लंबा स्काईवॉक है ना, ये सिर्फ आने जाने की सहूलियत के लिए नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये मंदिर की उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिलाने की विरासत। ये दिखाता है कि कैसे एक हिस्टोरिकल जगह मॉडल ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी अपनी असल पहचान को जिंदा रख सकती है। तो आखिर में दक्षिणेश्वर हमें यही याद दिलाता है कि आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट और पत्थर का खेल नहीं होता। ये तो इतिहास, कल्चर और विश्वास की एक जीती जागती कहानी होती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, हमारे चारों तरफ जो इमारतें हैं वो हमें कौन सी कहानियां सुनाने का इंतजार कर रही हैं।